यादव यहाँ पे कास्ट से कोई लेना देना तो है ही नहीं। सबसे पहले बात कि जो अपराध करते हैं वो अपराधी हैं, उनको कहीं से कोई कास्ट से मायने मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कास्ट के नाम पर अगर एक तरीके से राजनीतिकरण करे तो वो एक अलग मानसिकता को दिखाता है। कहीं भी देखो कि कहीं रेप होता है तो क्या होता है, वो पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ाता है, उसका केस चलते रहता है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुलता है, यही ओपनिंग होते रहता है। जो करना चाहिए वो तो होता ही नहीं है उनके राज्य में। वहाँ पे लगातार ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जाता है। कभी लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, कभी उन्हें मार दिया जाता है। और जब ये लोग कंप्लेन लेकर करके, छोटे मोटे कंप्लेन लेकर के जब भी कोई इस तरीके से कारनामे आते हैं तो उसका जो आवेदन दिया जाता है या फिर किसी भी तरीके से FIR करने की कोशिश की जाती है, तो पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहता है उनके ऊपर एकदम से आप संवेदनहीन रहता है एकदम। किनका हाथ है ये तफ्तीश करना जिस मशीनरी का काम है, उस मशीनरी के शीर्ष पे तो यही लोग तो बैठे हुए हैं। वो स्थानीय MP हैं, गया में ही 2 जगह से उनके विधायक हैं जहां पर घटनाएं घटी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। नवादा में जिस तरह से घटना हुई है, सैकड़ों घर जो जले हैं, उसी के प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। सरकार के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सरकार में रह रहे लोगों को जागरूक करने का और आईना दिखाने का ये इन लोग जो प्रदर्शन निकाले हैं। और देखिए लिखा हुआ प्रतिरोध मार्च, जिस तरह से महादलित के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं नवादा में, उसी को लेकर तो आए हैं। क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है कि पूरे राज्य भर में आप देख रहे हैं कि आपराधिक मामले जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में नवादा में अब 32 परिवार जो है जिनको जला दिया गया। एक तरीके से पूरे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, एकदम से गरीब दलित बस्ती के लोग सब थे। और उनको किस तरीके से उनके रहने वाले जो घर था उसको एक तरीके से मुर्गी, उनका जो व्यवसाय है उस सबको एक तरीके से खाक में मिला दिया गया। और हमें ये सोचना है कि आखिरकार ये इतनी दरिंदगी टाइप की मानसिकता जो है, एक तरीके से हम बोले इतने आपराधिक मामला जो ये लोग मतलब कि देते हैं संज्ञा, किस तरीके से उनको कर देते हैं कार्रवाई में, ये सोचना है कि किनका संरक्षण आखिर उन्हें मिलता है जो ऐसे बर्बर हालत की स्थिति में उन लोग ले आते हैं। और मान जी कहें कि यादव परिवार से यादव यहाँ पे कास्ट से कोई लेना देना तो है ही नहीं। सबसे पहले बात कि जो अपराध करते हैं वो अपराधी हैं, उनको कहीं से कोई कास्ट से मायने मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कास्ट के नाम पर अगर एक तरीके से राजनीतिकरण करे तो वो एक अलग मानसिकता को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर सही बात है कि जो दलित, गरीब, शोषित, वंचित का जो परिवार का जो घर झुग्गी को जलाया गया है, इसके खिलाफ में जो सरकार एकदम से मौन बनी हुई है और एक न एक दूसरे पे बस इल्जाम रहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए लगातार जो है बिहार भर में जितने भी जिला है वहाँ पे लगातार ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जाता है। कभी लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, कभी उन्हें मार दिया जाता है। और जब ये लोग कंप्लेन लेकर करके, छोटे मोटे कंप्लेन लेकर के जब भी कोई इस तरीके से कारनामे आते हैं तो उसका जो आवेदन दिया जाता है या फिर किसी भी तरीके से FIR करने की कोशिश की जाती है, तो पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहता है उनके ऊपर एकदम से आप संवेदनहीन रहता है एकदम से कि किस तरीके से तत्काल में उनका आवेदन लेना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कार्रवाई नहीं कर करके उन्हीं को डांट डपट करके भगाया जाता है और बड़े बड़े रकम में एक तरीके से पुलिस प्रशासन बिके हुए हैं। और ये पुलिस प्रशासन हो चाहे वो वहाँ पर जितने भी ऐसे सामंतीवाद मानसिकता के जो लोग हैं जिनको ये वर्चस्व मिलता है, कैसे ऐसे बर्बरता को अंजाम देते हैं और आपराधिक मामले में एकदम से खुलेआम काम करते हैं और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। गोली आप देख ही रहे हैं कि दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। पटना में, गया में, तमाम जगह पे जो है मर्डर हो रहा है। लेकिन अब तक में क्या इंसाफ हो पा रहा है? सबका मामला यही है कि जब भी हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं तो कोई सरकार उसके ऊपर निंदनीय एक जो बयान भी होता है देने के लिए उनके ऊपर नहीं होता है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं सब में संलिप्त पाए जाते हैं। उनका एकदम से कार्रवाई जो नहीं करने के कारण ऐसे अंजाम को दिया जाता है अंजाम। नीतीश कुमार कहते हैं कि जो भी अपराधी पकड़े गए हैं पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे इस पर? नीतीश कुमार जो कहते हैं कि जो अपराधी है वो पकड़े जाएंगे, आज तक तो हम लोग कभी ऐसा बात सुने नहीं है। आजकल तो देख रहे हैं कुछ कि हर कहीं भी देखो कि कहीं रेप होता है तो क्या होता है, वो पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ाता है, उसका केस चलते रहता है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुलता है, यही ओपनिंग होते रहता है। जो करना चाहिए वो तो होता ही नहीं है उनके राज्य में। अब आदमी क्या कर सकता है? जो गरीब आदमी रहता है, जो गरीब रहता है उसका तो केस कर लेते नहीं हैं।
कहता है प्रशासन हटा ही देते हैं, जो बड़ा आदमी रहता है उसका चलता है कुछ दिन फिर बंद कर देता है, यही इनका काम है। महिलाओं को सुरक्षित करना और गरीबों को उत्थान करना, ये हमारा विकास का लक्ष्य है। नीतीश कुमार जी नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे। यहाँ पर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री भी क्या कहते हैं, बेटी देश बचाओ, कहते देश बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। आज तक तो हम लोग कभी भी नहीं सुने कि हाँ अगर बेटी बचाने का लक्ष्य रहता तो हर जगह अगर लड़की अगर निकलती तो दिन कभी किसी के साथ रेप होता है, किसी के साथ कोई लड़का बदतमीजी करता है, कुछ भी करता है। अगर ये रहता तो आज हम लोग के देश में हर लड़की सुरक्षित महसूस करती, कभी कोई नहीं। आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह नवादा में हिंसा हुई है और उसमें जो कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? ना हम एक बार दे दिए। नहीं तो आप ही दीजिए आप। भैया, नवादा में जिस तरह से घटना हुई और दलित के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन कहा जाता है कि विकास पुरुष कहे जाते हैं नीतीश कुमार, और दलितों को उत्थान के लिए हम काम करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने की काम करते हैं, क्या है सच्चाई? ये सवाल तो बहुत बड़ा बन के उभर रहा है कि बिहार के भीतर जिस तरह से इस दौर में दलितों पर, महिलाओं पर हिंसा की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। ये जो सामंती अपराधी हैं वो एक तरह से खुली छूट महसूस कर रहे हैं इस सरकार के अंदर, और लगातार आप देखिएगा कि नवादा और गया तो बहुत रिसेंट घटनाएं हैं, गया के भीतर ही 1 से अधिक घटनाएं हुई हैं दलित उत्पीड़न की, बलात्कार की। पूरे मगध जोन में ये दलितों पर, महिलाओं पर हिंसा की कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं। ऐसे में ये सवाल तो सचमुच में बनता है, सुशासन के नाम पर जो सरकार चलती है वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के दबाव में चल रही है क्या? तो ये सवाल बहुत ज़बरदस्त ढंग से उठ रहा है। पूरे बिहार में आज माले का राज्यव्यापी प्रदर्शन है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बिहार में आम तौर पे अपराध की घटनाओं में व्यापक वृद्धि हुई है और ख़ास तौर से दलितों और महिलाओं पर हिंसा बढ़ी है। इसको अविलंब रोका जाए, दोषियों को सजा दी जाए। बलात्कार के अपराधी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, हाथ काट दिया जा रहा है दलित नौजवान का, हत्या कर दी जा रही है, पूरी की पूरी दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया जा रहा है और सरकारी मशीनरी चुपचाप जुमलेबाजी में व्यस्त है। तो जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी, ठोस कार्रवाई करनी होगी, अपराधियों को जेल के भीतर डालना होगा। लेकिन जीतन अम्मा जी जिस तरह से कह रहे हैं कि दलित बस्ती को जलाने में यादवों का हाथ है, वो किस तरह के बयान है? किनका हाथ है ये तफ्तीश करना जिस मशीनरी का काम है, उस मशीनरी के शीर्ष पे तो यही लोग तो बैठे हुए हैं। वो स्थानीय एमपी हैं, गया में ही 2 जगह से उनके विधायक हैं जहाँ पर घटनाएं घटी हैं, केंद्र सरकार में शामिल हैं, राज्य सरकार में शामिल हैं। तो अब ये सवाल अगर इस तरह से करते हैं, जातियों का नाम ले रहे हैं, अपराधी जो हैं उनको पकड़िए, आप ही तो इसके लिए जिम्मेदार हैं। किसके पास है अपराध से निपटने की मशीनरी? है किसके पास? सरकार के पास है। और इसलिए उनका ये बयान बिल्कुल ही अनुचित है। सरकारी मशीनरी है, प्रशासन है, वो अपराधियों को जेल के शिक्षों में डाले। लेकिन ये बोलते हैं कि छिटपुट घटनाएं हो रही, कोई ऐसा नहीं है कि जो घटनाएं किसी अपने मंसूबे से कोई कर ले रहे हैं या छोटा मोटा कोई जो घटना हुई, लेकिन कोई बड़ा ऐसा घटना नहीं घट रहा है जो बड़ा आप लोग कर दे रहे हैं। दलितों की पूरी बस्ती को जला दिया जाना अगर ये छोटी घटना है, तब फिर ये सवाल तो बनता है उन्हीं पर कि वो मनुष्यों को कैसे लेते हैं। वो जो दलित उत्पीड़ित गरीब समुदाय के जो सैकड़ों लोग हैं, उनके घर को जला दिया जा रहा है, उनके मवेशी जल जा रहे हैं, उनका बर्तन जला दिया जा रहा है। वो भूखे आसमान के नीचे सरकार के अपेक्षी बने हुए हैं और इसको अगर छोटी घटना कह रहे हैं। एक नौजवान दलित जाति से आता है, वो अपनी मजदूरी मांगता है तो उसकी बाह उतार दी जा रही है, और ये छोटी घटना अगर कहते हैं तो बड़ी घटनाओं के इंतज़ार में वो सत्ता का सुख भोगते रहें। जनता उठ खड़ी होगी और प्रोटेस्ट करेगी, संघर्ष हो रहा है और इसका हिसाब होगा। सड़क पर कब तक भाजपा माले महागठबंधन कब तक सड़क पर उतरती रहेगी और ये विकास का जो लाभ करते रहेंगे? जनता के सवाल, जनता पर उत्पीड़न, जितने सवाल ऐसे होंगे उन सवालों पर जनता मुखर होकर के विरोध में उतरेगी। उन्हीं का प्रतिनिधित्व माले करता है। धन्यवाद।